मैं अगर इंडियन आर्मी का 20 साल पहले वाला सैनिक होता तो मैं पता है क्या करता कि इस समय उनकी इकोनॉमी डाउन है, ये डाउन है, सब कुछ डाउन है, वर्ल्ड पर ओपिनियन भी डाउन है, कोई सपोर्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मुस्लिम सपोर्ट नहीं है, मैं जरूर अटैक कर देता कि यही टाइम है कि जितने टेररिस्ट कैंप हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए और उनको खत्म किया जाए। आई थिंक बलूच इज डूइंग दैट। टेररिज्म के तरीके, अत्याचार के तरीके पाकिस्तान ने सिखाए हैं अपने कंट्री में भी, अपनी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करके भी। ये अब जब उनको वापस दोगे तभी जाकर आपका सॉल्यूशन आएगा। जैसे कि मैं आजकल अपील करता हूं इंडियन आर्मी से, डोंट टॉलरेट टेररिज्म, टेक दिस टेररिज्म फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, जहां से आ रही है वहां पर क्यों नहीं लड़ा जाए। अगर हमारे पास कैंप्स का पता है तो हम उन पर जाके क्यों नहीं लड़े, हम यहां क्यों आने दें उन्हें। कौन सा ऐसा फील्ड है जहां वो अच्छा कर रहे हैं, मैं बताता हूं कौन से फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। टेररिज्म में दे आर स्टिल गुड, इकोनॉमी में गिराने में दे आर वेरी गुड, नॉर्मल पब्लिक के ऊपर अत्याचार करने में दे आर वेरी गुड। नमस्कार, दो खबरें शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनते ही आई। एक तो बीएलए या बीएलएफ, दोनों में से किसी एक ने हमले किए हैं पाकिस्तानी आर्मी पे। वहीं पे बलूचिस्तान में, जिस बलूचिस्तान को ये लोग बताते हैं सेफ है और वहां के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बीएलए बीएलएफ दोनों के पास मास सपोर्ट है। और ये हमले, जो एक हमला जो है वो दोनों केंच डिस्ट्रिक्ट में है, एक हमला मलंत में है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की कैजुअलिटी बताई जा रही है, ये केंच डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा कोलबा में, वो भी केंच डिस्ट्रिक्ट में, इसमें भी कैजुअलिटी बताई जा रही है। फर्दर डिटेल्स अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये है कि इतने हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पे और पाकिस्तानी आर्मी इनको कर्टेल नहीं कर पा रही। दूसरी खबर ये कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की कुछ पीआईए की एयर होस्टेस वहां कनाडा पहुंच करके एक चिट्ठी लिखी, नमस्कार, और गायब हो गई। इससे पहले भी कुछ एथलीट्स भी गायब हुए थे। और अभी हाल में एक एथलीट तो ऐसा निकला, उसने अपने एक कुलीग का पैसा चुराया, फंडिंग की अपनी, मतलब पैसा चुराने के बाद वो टिकट खरीदा और इटली भाग गया ट्रायल्स के लिए। ओलंपिक्स 6 महीने दूर है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए भागा था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या भरोसा कि वो भी इटली में गायब होना चाह रहा हो। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। कर्नल शैलेंद्र सिंह को कौन नहीं जानता। कर्नल साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं, देशभक्ति में कूट कूट के भरी है, रिटायरमेंट के बाद भी देश की सेवा में लगे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये जो बीएलए और बीएलएफ ये जो हमले करते हैं, इस हमले से अभी भी, मैंने इससे पहले भी बताया, ये ऐसी खबरें मेरे सोच से सबसे पहले देते हैं, ये कुछ टाइम बाद आ जाएगी बाकी जगह भी। क्या पाकिस्तानी आर्मी बीएलए बीएलएफ को कंट्रोल कर नहीं पा रही है या करना नहीं चाहती है कि हम इंडिया को ब्लेम करते रहेंगे इससे? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद रोहित जी, आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ। मैं शायद आपके जितना देशभक्त ना हो पाऊं अपनी एग्रेसिव लैंग्वेज में, अपने उस जज्बे में जो ना केवल आपकी लैंग्वेज में दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। और सबसे बढ़िया बात, जहां बात आती है पाकिस्तान की, तो मुझे लगता है आपका रेड वाला जैकेट इज क्वाइट डिटरेंट फॉर देम एंड रादर वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि जनाब पाकिस्तान बीवेयर, आप लाल लिमिट के अंदर आ रहे हैं और बहुत तकलीफ में आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है आपके लिए। बात आ रही है बलूच, आपने बड़ा, आज मैं आपको प्रोटेस्ट करता हूं। बलूच में वो लोग क्लेम करते हैं सब कुछ ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ क्लेम कौन कर सकता है कि बलूच में सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की आवाम ये कभी क्लेम नहीं कर पाएगी, ना ही ओपनली करती है कि बलूच में सब कुछ ठीक है। उन्हें मालूम है, इन तीनों पब्लिक, पॉलिटिशियन और आर्मी, तीनों को बड़ी क्लैरिटी से मालूम है बलूच उनके पास नहीं रह पाएगा। आप रख लीजिए, दबा लीजिए, मार लीजिए, सब कर लीजिए, बट बलूच आपके साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि बलूच एक उस स्टेज पर आ गया है कि अब वो आपके साथ खुलकर लड़ रहा है, चाहे वो लिबरेशन फोर्स कहे अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कहे, बट बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान।
ये क्लैरिटी से जितनी जल्दी समझ आएगा, मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए उतनी मौतें शायद कम होंगी, क्योंकि ये वो बलूच है बलूचिस्तान का जो जान देने के लिए राजी है। और रोहित जी, दुनिया में किसी भी जगह पर आप इवैल्यूएट कर लीजिएगा, जब जान की फिक्र ना हो और ऊपर से एक स्टेप आगे जाए कि जब आप जान देने के लिए राजी हैं तो आप इंडियन आर्मी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये अकेली एक इंडियन आर्मी है जहां पर ये जज्बा हमेशा से पाया गया कि हम जान देने के लिए राजी नहीं होते। हमारे यहाँ जान देने का कंपटीशन होता है, तू देगा या मैं दूंगा। अगर तू देगा तो मान ले कि तू हार जाएगा, क्योंकि तेरे से पहले मैं अपनी जान दूंगा। जब ये जज्बा किसी भी नागरिक में, सेना में आ जाता है, आप उसे कंटेन नहीं कर पाएंगे, आप उसे नहीं रोक पाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये एक रियलिटी है कि बलूच विल बी देयर टर्निंग पॉइंट इफ एट ऑल पाकिस्तान वांट्स डेमोक्रेसी। जब तक आप पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में रहेंगे, आप अत्याचार कर पाएंगे, लोगों को मारपीट कर पाएंगे, गायब कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। बट जिस दिन हल्का सा भी टर्न डेमोक्रेसी से रिलेटेड आएगा तो आप देखेंगे। और शहबाज शरीफ का स्वेरिंग इन सेरेमनी के साथ इस तरह की इंसिडेंट्स एक बड़ी क्लैरिटी के साथ आर्मी के लिए संदेश है, क्योंकि अब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, इवन इमरान खान के टाइम में भी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी। मुझे लगता है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक करवट ले रही है कि नहीं, अगर आप हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे तो अब हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे, अब हम पलट वार भी करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर बलूचिस्तान इज गोइंग ऑन द सेम लाइन। और आप देखेंगे, हालांकि दुख की बात होगी कि ये मारकाट अनफॉर्चुनेटली बढ़ेगी, अनफॉर्चुनेटली ये मारकाट बढ़ेगी। लेकिन सर, सिखाया किसने था? इन्होंने ही सिखाया था ना। जिस तरीके की ये मूवमेंट्स हैं कि आप वहां पे जाइए और ब्लास्ट फट जाइए, आप वहां जाइए फिदाइन हमला कीजिए, ये पाकिस्तान ने सिखाया था। अगर वो उन्हीं की कंट्री में बढ़ रही है तो वर्क फ्रॉम होम वाले भी तो होते हैं बहुत सारे टेररिस्ट, तो वो कर रहे होंगे, अच्छी बात है। हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीएलए की जिस तरीके से सर, जिस तरीके से बीएलए काम कर रही है, जिस तरीके से बीएलएफ काम कर रही है, ग्वादर में अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक ब्लास्ट हुआ, उससे पहले ग्वादर पे हमला हुआ था। ये केंच में, सुई में, कौन सी ऐसी जगह जहां हमले नहीं हो रहे हैं? और ऊपर से बीएलए ने बोला कि हमारी बहन महरन बलूच के साथ जो हुआ था हमें अच्छी तरह से याद है, हम उसका बदला जरूर लेके रहेंगे। इतना के बाद भी पाकिस्तानी सरकार या आर्मी समझ नहीं रही है, या समझना नहीं चाहती है, या उनके रिसोर्सेज चूसने के लिए, उनको गरीब रखने के लिए ये एक प्लॉय है, एक तरीका है। पाकिस्तान के हर नागरिक, हर पॉलिटिशियन, हर आर्मी वाले को ये पता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने बोई हेट्रेड है, आपने बोया अत्याचार है, आपने बोया है मारकाट, आज आपके साथ होगी, कल होगी, परसों होगी, इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। बट यस, ये बात बहुत, जब मैं इसको इवैल्यूएट करता हूं तो शायद मैं ये जरूर कहता हूं कि एक ये मेरे इंडियन कल्चर में है, जो कि आपको शायद सरप्राइज लगेगा एज अ आर्मी ऑफिसर मैं कह रहा हूं, मारकाट कहीं भी अच्छी नहीं होती, ऐसा सोचकर हम चले। 70-75 साल हमने कोशिश करी कि हम पाकिस्तान के साथ भी वो मारकाट ना करें और इसे हमारी कमजोरी समझा दें, वर्ल्ड ओवर भी पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक। सो यहां से मेरा भी दिमाग टर्न करता है कि अगर पाकिस्तान यही लैंग्वेज समझता है तो क्यों ना उससे इसी लैंग्वेज में बात करी जाए। एंड आई थिंक बलूच इज डूइंग दैट। बलूच और क्या कह रहा है कि भाई साहब, मैंने आपके हाथ जोड़े, आपके साथ जेन्युइन बात करने की कोशिश करे, आपको बोला कि आप अत्याचार ना करें, आप नहीं सुनते। आजकल बलूच के लिए टेंशन ड्रॉ होनी शुरू हो गई। एंड यहां पर मेरा दुख है कि पूरा वर्ल्ड आजकल इस बात को समझने लगता है, जैसे ही कहीं कोई उसी लैंग्वेज में बात करे जो लैंग्वेज उस कंट्री को समझ आती है। पाकिस्तान आर्मी को सिवाय इसके कि यस, जब तक सिविलियन मरते रहे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें इस बार समझ आई क्योंकि इमरान खान के प्रोटेस्ट में उनका कोर कमांडर का घर अटैक हो गया। इससे और बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है? इससे और बड़ी डिससेटिस्फैक्शन पब्लिक में
और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा बड़ी एक डेमोक्रेटिक डिमांड पब्लिक के अंदर क्यों और कैसे आ सकती है या क्या मांग सकती है? अगर आज बलूच अपने आप में, मैं कहता हूँ चलिए फ्रीडम स्ट्रगल हर कंट्री में कहीं ना कहीं हो रही होगी, उसको आप दबा लेंगे, इग्नोर कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे, अत्याचार का क्या करेंगे? बड़ा सीधा सीधा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर इजराइल बोलता है कि हमास ने मेरे ऊपर जाति करी है, टेररिज्म किया है, तो इसलिए आप देख रहे हैं वर्ल्ड में कोई कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि उन्होंने लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ चलाई, उन्होंने पैलेस्टीन के खिलाफ नहीं चलाई। बलूच बोलता है कि अगर ये आर्मी, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, ये पाकिस्तान आर्मी अगर मेरे ऊपर इस तरह की टेररिज्म कर रही है, मेरे अपने बच्चों को मार रही है, मेरी अपनी औरतों को रेप कर रही है, मेरी बहनों का रेप हो रहा है, मेरे माँ का रेप हो रहा है, कब तक टॉलरेट करें? यस, मैं कहूंगा ह्यूमैनिटेरियन तरीके 10 और हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए मजबूरी है, मुझे आज ये बोलते हुए दुख है, मुझे ये बोलते हुए, पाकिस्तान को सिर्फ यही लैंग्वेज समझ आती है कि यस, थप्पड़ नहीं मारना है। ये जो हम बात करते हैं ना कि टेररिज्म के तरीके, अत्याचार के तरीके पाकिस्तान ने सिखाए हैं अपने कंट्री में भी, अपनी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करके भी, ये अब जब उनको वापस दोगे तभी जाकर आपका सॉल्यूशन आएगा। जैसे कि मैं आजकल अपील करता हूं इंडियन आर्मी से, डोंट टॉलरेट टेररिज्म, टेक दिस टेररिज्म फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, जहां से आ रही है वहां पर क्यों नहीं लड़ा जाए? अगर हमारे पास कैंप्स का पता है तो हम उन पर जाके क्यों नहीं लड़े? हम यहां क्यों आने दें उन्हें? आज बलूच भी ये सीख रहा है। बलूच बोलता है कि मुझे सिर्फ पॉलिटिशियन से एलर्जी नहीं है, मुझे सबसे बड़ी एलर्जी है पाकिस्तान आर्मी से, क्योंकि ये वो वाला टूल है जिसके पीछे पाकिस्तान का पॉलिटिशियन छुप जाता है। आवाम से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी टेल यू, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, इंसानियत हर जगह में, लेकिन एक टॉलरेंस जो होती है वो एक थ्रेशोल्ड होता है, जब आप उसे क्रॉस कर लेते हैं तो जो कुछ आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, कौन सा ऐसा फील्ड है जहां वो अच्छा कर रहे हैं? मैं बताता हूं कौन से फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। टेररिज्म में दे आर स्टिल गुड, इकोनॉमी में गिराने में दे आर वेरी गुड, नॉर्मल पब्लिक के ऊपर अत्याचार करने में दे आर वेरी गुड, अपने पॉलिटिशियन को उभरने ना देना पाकिस्तान आर्मी की डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी है, अपने आप में फिनोमिनल। आप नई गवर्नमेंट देख लीजिए, नई गवर्नमेंट में इन्होंने उस पार्टी को आने दिया है जिसके पार्टी के पीएम को इन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था, इंसल्ट किया था, पता नहीं क्या क्या किया था, वो छोड़ दीजिए। आज आपने देखा है कि उन्होंने क्या किया कि ठीक है हम आपको आने दे रहे हैं एज अ पार्टी, लेकिन आपको मिली जुली पार्टी आ रही है, दैट मीन्स आप कमजोर रहे। पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ इन दो चीजों में है कि एक, वो पॉलिटिशियन को आगे नहीं आने देते इन स्ट्रेंथ, ताकतवर पॉलिटिशियन को या पार्टी को वो नहीं आने देते, सो दैट उनके पास हमेशा ये एक्सक्यूज हो कि हमें क्यों इंटरफेयर करना पड़ा। एक मॉरल एक्सक्यूज, एक इंटरनेशनल एक्सक्यूज। सेकेंड, जो उससे भी बड़ी बात है कि उसने आज तक अपनी जनता को, आवाम को ये सिखा रखा था कि हम अकेले हैं जो आपको हिंदुस्तान से बचाए हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि वहां पर टर्न इसलिए हो गया क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल गया कि इंडियन आर्मी और इंडिया के लिए पाकिस्तान इज नॉट अ प्रायोरिटी एनिमी। अब हमारे प्रायोरिटी एनिमी है ही नहीं, हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं, हमारे पास ये टाइम नहीं है आपके साथ फालतू करने का। एंड दैट इज वेयर बलूच कम्स इन, बिकॉज मैं अगर इंडियन आर्मी का 20 साल पहले वाला सैनिक होता तो मैं पता क्या करता कि इस समय उनकी इकोनॉमी डाउन है, ये डाउन है, सब कुछ डाउन है, वर्ल्ड पर ओपिनियन भी डाउन है, कोई सपोर्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मुस्लिम सपोर्ट नहीं है, मैं जरूर अटैक कर देता कि यही टाइम है कि जितने टेररिस्ट कैंप हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए और उनको खत्म किया जाए। आई थिंक बलूच इज डूइंग दैट। उसे मालूम है इस समय पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पूरी की पूरी पाकिस्तान की आवाम है, इसलिए आप देखते हैं कि जब अटैक होते हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा सेंसेशनल रिएक्शन नहीं आता। और तो और ये रिकॉर्ड पर है, ये मेरा नहीं है, पाकिस्तान के रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड पर है।
कि अगर कोर कमांडर का घर अटैक होता है, उस कैंटोनमेंट के ऊपर अटैक होता है, आपके अंदर के 3 जनरल, आपके अंदर के 30 अफसर का आप कोर्ट मार्शल करते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ डिससैटिस्फैक्शन। इवन मैंने बोला ना कि हर जगह अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छे लोग जो देखते हैं कि हम आवाम के ऊपर एक गलत काम कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बलूच का जेनोसाइड कर रहे हैं, ये गलत बात है। गलत है, सही है। मैं एज अ पाकिस्तानी अफसर बोलता हूं, अगर मैं उनका होता, कि ये गलत है। आप अपने देश के लिए सब कुछ करिए, बट कम से कम इस तरह का जेनोसाइड मत करिए, जो कि आप करते चले आ रहे हैं। आई थिंक बलूच इज रिप्लाइंग देम इन देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि बलूच ने रियलाइज कर लिया है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ बात करने का मोस्ट इफेक्टिव, सूटेबल और बिना किसी कंफ्यूजन के अगर कोई लैंग्वेज है तो वही है जो अत्याचार आपके ऊपर हुआ है। ये अत्याचार का टेस्ट वापस पाकिस्तान आर्मी को देना चाहिए। खून का बदला खून, अनफॉर्चुनेट। राइट सर। सर एक खबर और आई, अभी हाल में एक खबर आई थी कि पाकिस्तानी एयर होस्टेस अपना एक छोटा सा नोट लिख कर गायब हो गई कनाडा में। अच्छा, ये सब के सब पाकिस्तान से जिंदा भाग के हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, उसमें से एक एग्जाम्पल वो था। एक एग्जाम्पल और, एक पाकिस्तानी बॉक्सर थे, अपनी कुलीग के रूम की चाबी ली, उसमें से पैसा चोरी किया और इटली जाने का हिसाब किताब बना लिया, उधर से किराया निकाल लिया। पुलिस कंप्लेंट हो गई है, पुलिस कंप्लेंट के बाद अब एक्शन लिया जाएगा जब वो इटली से लौटे, और अगर लौटे तो, क्योंकि इटली जो जा रहा था वो कोशिश कर रहा था कि मैं इटली में रुक जाऊं, मोस्ट लाइकली यही चांस था। वैसे माना जाता है कि जिस बॉक्सर ने चोरी की है उस बॉक्सर को माना जाता है कि ये बड़ा उभरता हुआ नाम है। बॉक्सर का नाम है जोएब राशिद, और जोएब राशिद जो है उनके ऊपर केस चलाया जरूर जाएगा, ऐसा पाकिस्तानी अथॉरिटीज का मानना है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कहां होता है कि किसी को सजा मिलती हो गलत करने की। ये जो पाकिस्तान से जिंदा भाग फिलॉसफी है, ये जितने भी लोग पाकिस्तान जाते हैं सारे के सारे यही करते हैं कि कोई चोरी करके भाग रहा है, कोई कैसे भाग रहा है, कोई कैसे भाग रहा है। सर पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो इस बात को बड़े मैच्योरली समझ रही है, क्योंकि अब उन्होंने देखना शुरू किया है कि पाकिस्तान की सोसाइटी का अगर आपने उदाहरण लेना है तो वो है पाकिस्तान की फौज। और पाकिस्तान की फौज का कोई ऐसा अफसर, अधिकारी, चीफ है ही नहीं जिसका कि एक बेस बाहर ना हो, जिसके सारे बच्चे बाहर ना पढ़ रहे हो। किसी पॉलिटिशियन को छू लीजिए, हर एक के बच्चे बाहर हैं। बाहर से वो आएंगे एज अ गेस्ट और फिर वापस चले जाएंगे। कईयों ने तो ये भी कर लिया कि वापस बुलाओ मत, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ रहा अगर मेरा बच्चा तो वो शायद जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिस तरह के अत्याचार वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली के ऊपर आएगा। दूसरी बात है करप्शन। करप्शन अपने आप में पाकिस्तान का सेकंड नेम है, फर्स्ट नेम बिंग टेररिज्म। उनका पहला नाम टेररिस्तान है और सेकंड इज जिस तरीके का वो काम करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आई, आपने एयर होस्टेस, दिस इज द 11th एयर होस्टेस जो अपने आप में पाकिस्तान को छोड़ कर गई है, और बड़े रिस्पेक्टफुली गई है। इसलिए मैं कहता हूँ आवाम गलत नहीं है। कब तक अत्याचार सह होंगे? आपको लगता है कि वो एयर होस्टेस इसलिए गई होगी कि उसको पैसे कम मिल रहे होंगे, या इसलिए गई होगी कि उसके घर से उसे कोई तकलीफ है? जी नहीं। टेक माय वर्ड, बिकॉज ये पहले भी आ चुकी है बात कि एक पर्टिकुलर एयर होस्टेस ने कहा कि जिस तरीके से मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जिस तरह से मेरे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, दैट इज व्हाट फोर्स्ड मी टू टेक दिस बैक। देखिए, अट्रैक्शन सबके लिए होते हैं कि चलिए जी बाहर की कंट्री में जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली सबको मालूम है आपकी अपनी कंट्री से अच्छी और कोई कंट्री हो नहीं सकती। और जब मजबूरी आती है तब आप देखते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के मर्द में एक भरी हुई चीज है कि औरत अपने आप में कोई अच्छी चीज नहीं है। इट इज टू बी यूज्ड, दैट्स ऑल। उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है, सेक्सुअली इस्तेमाल करना है, घर पे इस्तेमाल करना है, काम वाली के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो क्या चार रखकर इस्तेमाल करना है, उनमें से किसी एक को छोड़ देना है, उसको हलाला में इस्तेमाल करना है, पता नहीं कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, और वो है उसकी अपनी पर्सनल अय्याशी। आई थिंक विमेन, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी जो सो कॉल्ड, जिसको हमारे कल्चर में बहन कहा जाता है, उस बहन की इज्जत उस कंट्री में नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग।
मैं एज औरत नहीं बात कर रहा, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके बेसिक राइट्स है। मुझे लगता है वहां से अगर हम इस चीज को इवेलुएट ठीक कर पाए, पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कहाँ गया, मैं तो कह रहा हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कहाँ गया। चोरी वोरी करना कोई बड़ी बात नहीं, बॉक्सर ने चोरी कर दी, वो पैसे लेकर निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो उनका नॉर्मल कैरेक्टर है। पाकिस्तान के अगर आप ज्यादातर यूट्यूब कनेक्शंस में अगर आप लोगों से बात करते देखें, वो क्या बोलते हैं, ये तो हमारा, ये तो हम ही है, हम चोर हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन चोर हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पाकिस्तान आर्मी चोर है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हर कंट्री को अपनी आर्मी पर फख्र होता है, हर सिटीजन को अपने देश की आर्मी पर फख्र होता है, उन्हें भी है। लेकिन उन्हें ये रियलाइजेशन बड़ी ओपनली है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी चोर ऑर्गेनाइजेशन है, ये लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पैसा कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं तो भाजपा साहब की डिक्लेयर्ड, आप गूगल करके चेक करवा लीजिएगा पाकिस्तान में किसी से भी, कि उनकी डिक्लेयर्ड इनकम पर एनम 1200 करोड़ रुपए। आई कांट बिलीव इट। यहाँ एक बड़ा इमीडिएट कंपैरिजन दे रहा हूँ, मेरे पड़ोस में हमारे पिछले सीडीएस विपिन रावत साहब का घर है, वो भी मेरे साथ वाला फ्लैट है। मेरे फ्लैट और उनके फ्लैट में कीमत की अगर बात करेंगे तो 2 रुपए का फर्क है, बट दैट इज हाउ दे लिव। लेट मी टेल यू, ऐसे एक अकेले वो नहीं है, हमारे पास 3 ऐसे हैं, दसियों आर्मी कमांडर हमारे ऐसे हैं, कोर कमांडर का तो जिक्र ही मत करिए, इतने हैं। उनके, मेरे और मेरे जवानों की लिविंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। बट ये जो पाकिस्तान आर्मी है, इसी के सारे जनरल बाहर क्यों जाते हैं, बाहर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कहां से लाते हैं, मुझे ये नहीं। यहाँ इस वजह से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आवाम में ये डिससेटिस्फेक्शन आता चला जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान इज नॉट अ प्लेस ऑफ प्राइड फॉर मी टू लिव। मैं अगर पाकिस्तान में रहता हूं तो मैं एक जिल्लत की जिंदगी जीऊंगा, मैं इसी तरह से टॉर्चर किया जाऊंगा, मैं कोई अपनी एस्पिरेशंस, अदरवाइज वो बॉक्सर जो है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग बॉक्सर माना जा रहा है, अपकमिंग बॉक्सर माना जा रहा है, उसे मालूम है कि मैं यही दबा रह जाऊंगा, जैसा वो देख रहा होगा। अदरवाइज आप एक बात बताइए, जिसकी बुद्धि ऊपर को चल रही है वो इस तरह का काम करके क्यों निकलना चाहे? वो इसीलिए ये अटेम्प्ट्स होते हैं कि यस, और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो उनके कंट्री का अदरवाइज देखा जाए नेशनल प्राइड होना चाहिए कि एक अव्वल दर्जे का बॉक्सर हमारा इस तरह के काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किसी भी मोरालिटी के फील्ड में कहीं टॉप कर रहा है? अगर कर रहा है तो बताइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन ये पाकिस्तान की जनता कह रही है, यूट्यूब में उनके लोग ओपनली बोल रहे हैं। मुझे तो एक ने ये भी, मैंने भी एक ऐसे आपकी तरह इंटरव्यू हम कर रहे थे तो उसमें पाकिस्तान के बंदे ने बोला कि चलिए सर, मैंने कहा यार एक बात बता दीजिए कि ये अब हम इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में? इमेजिन, ही सेज, ही डेयर सेज टू अ इंडियन, अरे सर क्या बात कर दी, अनपढ़ जाहिल जनता को अंग्रेजी कैसे समझाएंगे? ये उसका प्राइड है। इसको प्राइड के बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि ये उसकी सच्चाई भी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहेगा कि बिलावल भुट्टो या कौन से भुट्टो साहब जाके यूके में पढ़े। ये वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो अच्छी एजुकेशन कभी नहीं ला कर देंगे आपकी कंट्री में। लोगों की अपब्रिंगिंग के ऊपर सोसाइटी बढ़ती है। पाकिस्तान में इसे डेलिबरेटली रोका गया है कि ये किसी तरह अच्छाई की तरफ ना बढ़े। बहुत बढ़िया सर, पूरी कहानी खोल के रख दी आपने पाकिस्तान की और पाकिस्तानी आर्मी की साइके की। और इंडिया में ये आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने भी बहुत सारे जनरल लेवल रिटायर्ड ऑफिसर्स या कर्नल लेवल रिटायर्ड ऑफिसर्स देखे। 99.99% ऑफिसर्स या 100% ही बोलते हैं, आर्मी के हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और ज्यादातर अपना एक छोटी सी कार में खुद ड्राइव करते हुए, ड्राइवर भी नहीं होता, खुद अपना ड्राइव करते हुए आते हैं। और 90% का जो रिटायर हो चुके उनकी मकान की इंस्टॉलमेंट आज भी चल रही है। ये सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि हमारी आर्मी के पास कमाने का मौका नहीं है, हमारी आर्मी का जज्बा है, देशभक्ति का जज्बा है, इसीलिए हमने वॉर जीती और उन्होंने हारी। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद बहुत अच्छा डिस्कशन रहा सर, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू।